हे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज तक आपने अमीर देश, गरीब देश, अफ्रीकन देश, एशियाई देश या यूरोपीय देश के बारे में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेवलप्ड कैरिबियन कंट्रीज की। कैरिबियाई क्षेत्र 40 मिलियन से ज्यादा की आबादी का घर है, जो 28 आइलैंड नेशन और कई वाइब्रेंट इकोनॉमी से बना हुआ है। यहाँ आज भी कई गरीब और पिछड़े देश हैं, जिनमें हैती का नाम सबसे ऊपर है। भूकंप, बाढ़ या कोई महामारी अक्सर कैरिबियाई देशों को पीछे खींच लाती है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कई कैरिबियाई देश ऐसे हैं जिन्होंने खुद को साबित करके सबसे विकसित होने का खिताब अपने नाम किया है। और आज हम ऐसे ही 10 कैरिबियाई देशों की बात करने वाले हैं जहां की अर्थव्यवस्था या तो मजबूत हो चुकी है या फिर तेजी से हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कीजिए। बारबाडोस फ्रेंड्स, 2,81,995 की आबादी वाला बारबाडोस अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित एक विकसित देश है। ये वो देश है जिसे ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका और भारत से गन्ना प्रोडक्शन के लिए गुलामों से आबाद किया, और आज ये देश एक डेवलप्ड कैरिबियन कंट्री के रूप में लोगों के सामने है। बारबाडोस का लिटरेसी रेट दोस्तों 99.7% का है, और ये घर है मेहनती टैलेंटेड लोगों का, जिनके दम पर देश दिन पर दिन विकास की ट्रेन पकड़ रहा है। बारबाडोस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का टूरिज्म। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर गन्ने का भी दोस्तों बड़ा कारोबार है, और दुनिया के तमाम देशों में शुगर का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है, और इसके अलावा सी फूड को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। साल 2023 में बारबाडोस को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 59वें नंबर पर रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ रीजंस के चलते ये रैंक गिरकर 70 पर आ गई, जिसके पीछे का मेन कारण आप कोविड को मान सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो समय समय पर ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने बारबाडोस के विकास को पीछे खींचा है, लेकिन हर परेशानी से लड़ते हुए आज ये देश विकसित कैरिबियन देशों की लिस्ट में नंबर 10 पर है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड दोस्तों, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसा एक कैरिबियन देश है, जहाँ का लिटरेसी रेट 97.8% का है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन माना जाता है। यही कारण है कि लोग हर दिन एक नया आयाम छू रहे हैं और देश विकसित हो रहा है। यहाँ बेरोजगारी दर 8% तक कम हो गई है, और काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, देश की इनकम और जीडीपी सर्विस सेक्टर और टूरिज्म पर डिपेंड है। यह आइलैंड जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से भी कैरिबियन में एक अलग पहचान रखता है। जीडीपी की बात करें तो दोस्तों वो 1,653 मिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं देश में नौकरी पेशा लोगों की एवरेज सैलरी है करीब 23,500 यूएस डॉलर्स, जबकि वुमेन्स की एवरेज सैलरी है 21,400 यूएस डॉलर्स। यानी यहाँ पुरुष महिलाओं से 10% ज्यादा कमाते हैं। वैसे आपको बता दें, ये देश डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ कैरिबियन के सबसे अमीर देशों में भी काउंट किया जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 31,538, और खास बात यह है कि इस आबादी का 10% भी आपको गरीब देखने को नहीं मिलेगा। सूरीनेम भाई, कैरिबियाई के विकसित देशों की लिस्ट में नंबर 8 पर जिस देश का नाम आता है दोस्तों वो है सूरीनेम। ये एक खूबसूरत सा देश है जहाँ हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। देश की आबादी है करीब 6,23,236 की। देश की ज्यादातर कमाई होती है प्राकृतिक संसाधनों से, जिनमें बॉक्साइट, सोना और पेट्रोलियम शामिल है। इसके अलावा दोस्तों कृषि भी यहाँ की इनकम का मेन सोर्स है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक देश में मानव विकास का तेजी से विकास हुआ है। यही वजह है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 191 कंट्रीज में 0.730 नंबर्स के साथ 99th रैंक में लिया है। ये एक समृद्ध देश है दोस्तों, जहाँ की जीडीपी लगभग 3.01 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं एवरेज सैलरी है 63,380 यूएस डॉलर्स पर ईयर। बेशक सूरीनेम एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से इस देश का सामना समय समय पर होता रहता है। देश की राजधानी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है पैरामैरिबो। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग आपको इस देश में रहते हुए दिखेंगे। गयाना फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक कैरिबियाई देश है जिसका ऑफिशियल नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। 2,14,969 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले गुयाना की पॉपुलेशन 8,13,834 की है, और यहाँ का लिटरेसी रेट 88.85% का है। गयाना की इकोनॉमी कृषि और खनन पर डिपेंड है। यहाँ से बॉक्साइट, चावल और सोने का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की गोल्ड क्वालिटी को सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये सबसे कम तेल प्रोडक्शन वाला कैरिबियन देश है, लेकिन बीते कुछ सालों से देश की सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। गयाना विकसित कैरिबियन कंट्रीज में काउंट किया जाने लगा है। 2019 की जीडीपी के मुकाबले 2013 में 20 से 40% का चढ़ाव देखा गया है। एक समय पर गरीबी की मार झेल चुका ये देश आज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इंडेक्स में 108वें नंबर पर है, और मौजूदा समय में देश की जीडीपी लगभग 15.36 यूएसडी बिलियन है। यानी आप समझ सकते हैं कि गयाना बुलेट ट्रेन की स्पीड से तरक्की कर रहा है। जीडीपी के साथ साथ गयाना का हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी काफी इम्प्रूव हुआ है। गयाना के लोग खेती पर ही निर्भर हैं, और यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, और गन्ने को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ के किसान बड़े मेहनती होते हैं। खेती करने में दोस्तों ये लोग बहुत आगे हैं।
बारमूडा। दोस्तों टॉप 10 डेवलप्ड कैरेबियन कंट्री में नंबर 6 पर जिस देश का नाम आता है वो है बारमूडा, जो ब्रिटेन का क्षेत्र है और 181 द्वीपों से मिलकर बना है। ये कैरेबियन कंट्री है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। लगभग 64,000 लोगों की आबादी वाले इस देश में आपको कोई भी गरीब देखने को नहीं मिलेगा और यही इस देश की पहचान है। ये कैरेबियन कंट्री विकसित होने के साथ साथ काफी अमीर भी है। यहाँ की प्रति व्यक्ति औसत आय यानी कि एवरेज सैलरी 85,748 अमेरिकी डॉलर्स की है। बारमूडा की इकोनॉमी बेसिकली 2 सेक्टर्स पर डिपेंड है, एक है इंश्योरेंस और दूसरा है टूरिज्म। ये देश दोस्तों वाकई में बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और कैनेडियन लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। एक एवरेज बताऊं तो बारमूडा में हर साल 5 लाख लोग करीब घूमने आते हैं और इनमें से 80% अमेरिकन होते हैं। कोविड की वजह से बाकी देशों की तरह बारमूडा ने भी काफी कुछ झेला है, लेकिन यहाँ की सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ पॉलिसीज निकाली है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती है। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों सबसे पहले विकसित कैरेबियन देशों की बात करें और ट्रिनिदाद और टोबैगो का नाम ना है, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ना सिर्फ 5वां सबसे विकसित कैरेबियन देश है बल्कि 6ठा सबसे अमीर कैरेबियन देश भी है, जहाँ 15,34,937 लोग रहते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ गरीबों की संख्या काफी कम है। बीते कुछ सालों में इस देश ने काफी तरक्की कर ली है और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा है $14,915। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की इकोनॉमी कई सेक्टर्स पर डिपेंड है, जिनमें टूरिज्म, इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम शामिल है। इसके अलावा कृषि और मछलियां पकड़ना भी इस देश की इनकम में सपोर्ट करता है। इस देश के लोगों को काफी खुशहाल माना जाता है और इनकी खुशी का राज हो सकती है दोस्तों यहाँ की एवरेज सैलरी, जो 1,17,440 TTD पर ईयर है, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 14 लाख रुपए है। जमैका। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में इस जमैका को 191 देशों में 110वें नंबर पर रखा गया है। इस देश को आप कछुआ मान सकते हैं क्योंकि यहाँ विकास काफी धीमी गति से हो रहा है। देश में एवरेज सैलरी 11,57,300 JMT है, जो इंडियन करेंसीज में लगभग 6,23,000 रुपए की है और यहाँ की आबादी है करीब 28,25,544 की। इस देश को आप थोड़ा सा खतरनाक मान सकते हैं क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट कुछ हद तक हाई है। प्रत्येक 100 लोगों पर 52.9 का क्राइम रेट जमैका में इस साल रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जमैका का क्राइम रेट अब कम हो रहा है और ये 22% तक गिरा है। वेल मैं आपको बता दूं जमैका का लिटरेसी रेट 88.10% का है और यहाँ सरकार भी एजुकेशन पर खास ध्यान दे रही है क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती है कि एजुकेशन ही देश की दशा बदल सकती है। बीते लंबे समय से देश की जनता गरीबी का सामना कर रही है, बट क्योंकि देश विकास की राह पर चल पड़ा है तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में देश की सूरत काफी हद तक बदल चुकी होगी। टूरिज्म सेक्टर में जमैका काफी आगे है। आइलैंड होने के कारण यहाँ पर लोग काफी ज्यादा घूमने आते हैं। 1990 के दशक के अंत में जमैका की इकोनॉमी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जमैका एक डेवलप्ड कैरेबियन देश बन चुका है, जिसके पीछे कृषि उत्पादन का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि यहाँ के लोग दोस्तों कृषि पर भी काफी निर्भर रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स। दोस्तों यूएस वर्जिन आइलैंड्स एक द्वीप समूह है जो कैरेबियाई द्वीपों का ग्रुप है और इसे अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये द्वीप समूह 3 मेन आइलैंड से बना हुआ है, जिनमें सेंट जोन्स, सेंट क्रोइक्स और सेंट थॉमस शामिल है। इसे शॉर्ट में USVI कहा जाता है, जो घर है 98,750 लोगों का। देश बीते कई सालों से तरक्की कर रहा है, जिस वजह से इसे तीसरा सबसे विकसित कैरेबियन कंट्री माना गया है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, अमीरी के मामले में भी ये देश टॉप 10 कैरेबियन देशों में नंबर 3 पर ही आता है। इस आइलैंड की इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म है क्योंकि यहाँ बेहद ही खूबसूरत आइलैंड्स, बीचेस पाए जाते हैं। अगर आपको सफल रेत वाले समुद्री तट देखने हैं तो आपको यहीं आना होगा। ये देश दोस्तों हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिजनेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता है। केमन आइलैंड्स। दोस्तों कैरेबिया में रहकर अगर आपको छोटा लेकिन कमाल का और रईस आइलैंड या देश देखना है तो केमन आइलैंड आपकी पहली पसंद होना चाहिए। ये देश अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है और ये आज के टाइम में पूरी तरह से विकसित देश है। केमन आइलैंड की पॉपुलेशन 69,310 की है और पॉपुलेशन डेंसिटी है करीब 289 प्रति वर्ग किलोमीटर। केमन आइलैंड की GDP 6.14 बिलियन USD है और ये एक विकसित आइलैंड होने के साथ साथ अमीर भी है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो दोस्तों कमाल है ही, साथ ही साथ यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी बेहद एडवांस है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम पर नजर डालें तो वो है 80,148 अमेरिकी डॉलर्स। बहामास। दोस्तों इस देश का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये एक अमीर और विकसित कैरेबियन कंट्री है जहाँ आपको कोई भी गरीब नजर नहीं आएगा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है और प्राकृतिक सुंदरता में तो कोई इस देश का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बहामास की GDP पर कैपिटा 35,326 डॉलर्स की है और ये घर है 4,12,623 लोगों का, जिनकी एवरेज सैलरी है 3900 USD पर मंथ। देश के इनकम का मेन सोर्स है दोस्तों टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर। देश की 20% GDP यहाँ के टूरिज्म पर निर्भर करती है। इसके साथ ही बहामास के लोगों का
का मेन सोर्स ऑफ इनकम है सी फूड और वाइन का एक्सपोर्ट। सी फूड की तो भाई इस देश में भरमार है, लेकिन वाइन के लिए यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। पूरे कैरेबिया में आपको बहामास जितना विकसित देश नहीं मिलेगा। इसका मेन रीजन आप स्कूलिंग सिस्टम को मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जेंडर गैप भी बेहद कम है। वैसे मैं आपको बता दूं, कोविड की वजह से बहामास पर भी असर पड़ा था और कुछ टाइम के लिए इस देश में भी विकास की स्पीड स्लो हुई थी, लेकिन अब बहामास एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कैरेबियन देश जो विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी कंट्री में जाना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सा देश पसंद आया ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।